हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृति आईएएस का टेस्ट नंबर 2 का सेक्शन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री के लिए एक शब्द है। तो पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री के लिए एक शब्द होता है हमारा परित्यक्ता, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और गजगामिनी होता है आप हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। बाचाल होता है बहुत बोलने वाला। और वैवाहिकी कहते हैं वह लड़की जिसका विवाह होने को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें सदावर्त। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे हम बोलते हैं सदावर्त। और स्वेदज बोलते हैं आपका पसीने से उत्पन्न होने वाला। जनश्रुति बोलते हैं बहुत लोगों से सुनी गई बात को। और ऐपत बोलते हैं जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। जिसकी 1000 भुजाएं हों। तो जिसकी 1000 भुजाएं उसे हम कहते हैं सहस्त्रबाहु, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अजानुबाहु बोलते हैं जिसकी बाहें घुटने तक हों। और लंबबाहु बोलते हैं जिसकी भुजाएं लंबी हों। महाबाहु बोलते हैं जिसकी भुजाएं बड़ी हों, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्न युग्म में सही युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हवन से संबंधित सामग्री को हवी बोलते हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो उपकार न करता हो उसे अनुपकारी बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द ईशान होता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे बोलते हैं हम पूर्ण काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सहिष्णु। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो उसे हम बोलते हैं सहिष्णु। सत्सई बोलते हैं हम 702 का समूह। सहोदर होता है एक ही माँ से उत्पन्न भाई या बहन के लिए। और सचरित होता है जिसका चरित्र अच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकरंद किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फलों के रस के लिए एक शब्द होता है हमारा मकरंद। धरती पर चलने वाला को बोलते हैं भूचर। सर्दी में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द होता है महावट। और औषधियों का जानकार के लिए एक शब्द होता है भेषज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए शब्द होता है भूमिज। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसके लिए होता है स्वयंभू। और जो नीर से जन्मा हो उसे हम बोलते हैं नीरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निम्न में से कौन गलत है। तो आपको बताना है 148 का कौन गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 148 का सी। तैरकर पार जाने की इच्छा को बोलते हैं तितीर्षा, इसलिए हमारा ये गलत मैच है। चलिए मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर बोलते हैं। जो अपने स्थान पर अटल रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है ध्रुव। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक उसके लिए एक शब्द होता है तीर्थंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहाड़ को धारण करता है उसके लिए हमारा एक शब्द होता है गिरिधारी, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। धरणीधर बोलते हैं आपका जो पृथ्वी को धारण करता है। और भूधर बोलते हैं जो भूमि को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुधातुर। भूख मिटाने के लिए बेचैन के लिए एक शब्द होता है क्षुधातुर। जो जीतने योग्य हो उसे बोलते हैं हम जे। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों उसे हम बोलते हैं चंपू। और कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है चिकीर्षा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 151। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होता है औरस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। कातर बोलते हैं आपको वह भूख प्यास से घबराया हुआ। ऐरावत होता है आपका इंद्र का सफ़ेद हाथी। और एयार होता है जो वेश बदलकर विकट और विलक्षण कार्य करता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
केस को सजाने और संवारने का काम। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केश विन्यास। उसे हम बोलते हैं केश विन्यास। कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द होता है कर्णपाली। लंबे बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है केशनी। और अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति होता है कुलांगर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 153 देखते हैं, जन्म लेते ही मर जाना। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदंडपात। आततायी होता है आपका अत्याचार करने वाला। आचारपूत होता है आपका जो अपने आचरणों से ही पवित्र हो जाता है। और आजन्म होता है जन्म भर तक के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विकल्पों में से आपको गलत बताना है कौन सा है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए एक शब्द होता है अपकर्ष। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जड़ से चोटी तक के लिए एक शब्द होता है आमूल चूल। पैर से सिर तक के लिए हम बोलते हैं आपादमस्तक। अतिथि की सेवा करना होता है आतिथ्य। और अधोमुख बोलते हैं हम जो नीचे की ओर मुख किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करने के लिए एक शब्द होता है अनुष्ठान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत होता है। और जिसका आदर न किया गया हो उसे हम अनादरत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी गहराई का पता न चल सके। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिसकी गहराई का पता न चल सके उसे हम बोलते हैं अगाध। अक्षम बोलते हैं जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। अज्ञात बोलते हैं जो ज्ञात ना हो। और अकंटक बोलते हैं जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, उसे अकंटक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कष्ट सहकार होने वाला कार्य के लिए एक शब्द है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कष्ट सहकर होने वाला कार्य को हम बोलते हैं दुष्कर। और उरक बोलते हैं जो छाती के बल गमन करता है। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द होता है निशीथ। और कारागार से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होता है कारागारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द के विकल्प में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आकाश में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द होता है आकाश वृत्ति नहीं होता है। आकाश में विचरण करने वाले के लिए आपका शब्द होता है नवचर। जो समाचार भेजता हो उसे संवाददाता बोलते हैं। जो किसी के एवज में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न ही बोलते हैं। और जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे ऐत्याज्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 कलाओं से युक्त चांद के लिए एक शब्द है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम बोलते हैं राका। विष्णु की आराधना करने वाले के लिए एक शब्द होता है वैष्णव। शक्ति की उपासना करने के लिए एक शब्द होता है शाक्त। और जिसके सर पर चंद्रमा हो उसे हम बोलते हैं चंद्रमौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा होती है उड़ीसा। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए एक शब्द होता है उदार हृदय। सूर्योदय से पहले का समय के लिए एक शब्द होता है ऊषा काल। और जिसके एक ही आँख हो उसे हम बोलते हैं एकाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उपत्यका शब्द के लिए आपको बताना है कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पर्वत के पास की भूमि को हम बोलते हैं उपत्यका। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हम बोलते हैं हौदा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असूया शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी के गुण को भी अवगुण समझना होता है असूया। और एक बार कही गई बात को दोबारा दोहराने के लिए आपका शब्द होता है पृष्ठप्रेषण। जो ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है हलफनामा। और धर्म के प्रति किया गया कार्य होता है धर्मार्थ।
नेक्स्ट देखते हैं जिसको देश से निकाल दिया गया हो। तो 164 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं हम निर्वासित। बिना किसी बाधा के लिए जो शब्द होता है वो होता है निर्बाध, और जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद बोलते हैं, और जिसे कोई इच्छा ना हो उसे निष्प्रिय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के बच्चे को कहा जाता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय के बछड़े को गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा। भैंस के बच्चे को कहा जाता है कटरा। हाथी के बच्चे को हम बोलते हैं कलव या गजशावक, और कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिता की माँ को कहा जाता है, तो 166 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता की माँ को हम बोलते हैं पितामही। और मातामही बोलते हैं माता की माँ को, दोहित्री बोलते हैं पुत्री की पुत्री को, और विमाता बोलते हैं हम सौतेली माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिधि शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताना है आपको, कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो पहनने लायक हो उसे हम बोलते हैं परिधेय। जो मापा जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय। जो आंखें के सामने ना हो उसे हम बोलते हैं परोक्ष या अप्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने हो उसके लिए होता है प्रत्यक्ष। जो अनेक रूप धारण करता है उसके लिए होता है एक शब्द बहरूपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम बोलते हैं परकिया। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रसूता। जिसको देखकर अच्छा लगे उसको हम बोलते हैं प्रियदर्शी, और दूसरों का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पवृष्टि। अत्यधिक वर्षा की स्थिति के लिए शब्द होता है आपका अतिवृष्टि, और जहाँ पर वर्षा का अभाव हो उसके लिए एक शब्द होता है अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए विकल्पों में से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो 170 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी को मारने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिघांसा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगुषु होता है। खाने का इच्छुक बुभुक्षु बोलते हैं, और युद्ध की रक्षा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो 177 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को हम बोलते हैं चतुर्थी या चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, दिए गए शब्दों में से आपको बताना है जो अवैध संतानों के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो 172 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे हम बोलते हैं जारज। 172 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जारज। तो जो अवैध संतान हो उसे हम बोलते हैं जारज। अंत्यज बोलते हैं जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होता है दत्तक, और जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम बोलते हैं कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं क्षितिज, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। किसानों की सहायता के लिए जो धन दिया जाता है उसे तकाग्वी बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि बोलते हैं, और जो भूत वर्तमान और भविष्य को देख सकता हो उसे हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खलवाड़ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके सर पर बाल ना हो उसे हम खलवाड़ बोलते हैं। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द होता है जलचर। आकाश में विचरण करने वाला एक के लिए एक शब्द होता है नवचर, और शिला पर जो खुदा लेख होता है उसे हम बोलते हैं शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को हम बोलते हैं पांडुलिपि। जो इतिहास से संबंधित है उसके लिए एक शब्द होता है ऐतिहासिक। जो हाथ से लिखा गया हो उसके लिए शब्द होता है हस्तलिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो,
तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम बोलते हैं वाचस्पति। भाषण देने में जो चतुर होता है उसके लिए एक शब्द होता है वाग्मी। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला व्यक्ति होता है वामाचारी। और जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसके लिए एक शब्द होता है विकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यवनिका किस वाक्य के लिए उचित है? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसे हम बोलते हैं यवनिका। जुड़वा भाई या बहन के लिए एक शब्द होता है यमल या यमला। बचपन या और यौवन के मध्य की उम्र होती है वह संधि। और जिसकी आंखें मगरमच्छ जैसी हों उसके लिए एक शब्द होता है मकराक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारथी किस वाक्य के लिए उचित है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रथ हाँकने वाले को हम बोलते हैं सारथी। सत्य बोलता हो उसे बोलते हैं सत्यवादी। जो सोया हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है सुषुप्त। और साथ काम करने वाले के लिए एक शब्द होता है हमारा सहकर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शब्द के लिए एक शब्द में बताना है आपको कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोगों की और लोगों के लिए जो शासन प्रणाली होती है उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। केवल दूध पीकर रहने वाला व्यक्ति दुग्धाहारी होता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनीय बोलते हैं। और देव के द्वारा किया गया के लिए एक शब्द होता है दैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैहिक, दैविक और भौतिक सुख के लिए एक शब्द होता है आपका, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापत्रय। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तापत्रय। संकुचित विचार रखने वाला व्यक्ति होता है दकियानूस। और किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव के लिए एक शब्द होता है प्रागभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भूमि से कुछ उत्पन्न ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका ऊसर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई बोलते हैं। और जो भूमि बंजर ना हो उसे एवंदय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कहा जाता है। तो श्वेत कमल, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुद। रात को खिलने वाला श्वेत कमल के लिए एक शब्द होता है कुमुद। लाल कमल को हम बोलते हैं कोकनद। सफ़ेद कमल के लिए एक शब्द होता है पुंडरीक। और कमल की डंडी को हम बोलते हैं मृणाल या फिर कमलनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसके लिए एक शब्द होता है एकाहारी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नपतुला भोजन करने वाले व्यक्ति को मिताहारी कहते हैं। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी। और जो बहुत कम खाता हो उसे हम बोलते हैं स्वल्पाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम बोलते हैं विभावरी। अंधेरी रात के लिए जो एक शब्द होता है वो तमिश्रा होता है। चांदनी रात के लिए एक शब्द शर्वरी होता है। और मध्य रात्रि का समय को हम बोलते हैं निशीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बेचने वाले के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्तन बेचने वाले को हम बोलते हैं कसेरा। शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति के लिए होता है आशुतोष। जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे हम कहते हैं मेजबान। और जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे बोलते हैं कातर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपत्य किस वाक्य के लिए उचित है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे हम बोलते हैं अपत्य। और जो बिना वेतन के कार्य करता है उसके लिए एक शब्द होता है अवैतनिक। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे हम कहेंगे अनभिज्ञ या फिर यज्ञ, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें हमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। परंपरा से चली आई कथा के लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विधायिका या स्वीकृत नियम होता है अधिनियम। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे हम बोलते हैं अध्युणा।
किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार कही बात को दोहराते के लिए एक शब्द होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार कही बात को दोहराते रहना होता है पृष्ठप्रेषण। निश्चित रूप से घटित होने वाले के लिए एक शब्द होता है भवितव्य, और जो अपनी बात से टले नहीं उसे हम बोलते हैं अटल, और जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे हम बोलते हैं मंथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर समय देर से काम करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर समय देर से काम करने वाले को हम बोलते हैं दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसे बोलते हैं अधमर्ण। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम, और जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे हम बोलते हैं अगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है आपका अच्युत, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम बोलते हैं अनुपम, और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे बोलते हैं अवीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगवानी। जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदल सके उसके लिए एक शब्द होता है गतिशील या फिर गत्यात्मक। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है गोतीत, और जो बालक या स्त्री की देखरेख करता हो उसे हम बोलते हैं अभिभावक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्न विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो इस लोक में संभव ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अलौकिक। जो सदा से चला आ रहा है उसको हम बोलते हैं अनवरत, और जो समय पर ना हो असामयिक, और मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त पृथ्वी का राजा के लिए एक शब्द है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समस्त पृथ्वी का राजा होता है चक्रवर्ती। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो उसके लिए एक शब्द होता है चक्रपाणी या चक्रधारी। चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए एक शब्द होता है चिरंजीवी, और जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा हो उसे हम बोलते हैं चंद्रचूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण स्वर से चिल्लाना के लिए एक शब्द होता है हमारा चीत्कार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य स्वरूप की माया के लिए एक शब्द होता है चिदुलास, और ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसके लिए एक शब्द होता है हमारा खग्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 195। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में से आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपनिवेश से संबंधित जो होता है उसे हम बोलते हैं औपनिवेशिक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उद्योग से संबंधित होता है औद्योगिक। जो केवल कहने सुनने के लिए ही हो उसे औपचारिक, और जो कल्पना से परे हो उसे हम बोलते हैं कल्पनातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द होता है आपका अवश्य संभावी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शाश्वत होता है जो हमेशा रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसे हम बोलते हैं सामिश। स्मार्ट होता है जो स्मृति को मानता हो उसे हम बोलते हैं स्मार्ट। माता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द होता है मातृहंता, और जो आसानी से पच सके उसे हम बोलते हैं सुपाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पर विजय पाना कठिन हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 198 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसे हम बोलते हैं दुर्जय। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्भेद। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम या दुर्दम्य। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे हम बोलते हैं दुर्निवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निशंक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी के साथ संबंध न रखने वाले को हम बोलते हैं निसंग। जिसमें कोई शब्द ना हो उसे बोलते हैं निशब्द। जिसका कोई अर्थ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निरर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है। तो क्रोध करने वाली स्त्री को हम बोलते हैं भामिनी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी बोलते हैं आपको मीन के समान आँख वाली नायिका यानी मछली के समान। किसी को प्रेम करने वाली युवती के लिए एक शब्द होता है प्रेयसी। और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए करेक्ट वर्ड होता है आपका प्रोषित पति का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।